नमस्कार भक्तजनों, आर डी मनु सर की चैनल पर आप सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक रहस्यमय जानकारी कथा लेकर आया हूँ, जिस कथा का नाम है नरक निवारण चतुर्दशी की कथा। और ये 2024 में कितनी तारीख को है, कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब से कब है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस कम्प्लीटली आप इस वीडियो में लेंगे। तो जरूर इस चैनल से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और सुन सकते हैं। तो नरक निवारण चतुर्दशी करने से सभी पाप कट जाते हैं और कहा जाता है कि इस त्योहार से, इस पावन से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। एक मान्यता यह भी है कि नरक निवारण चतुर्दशी शिव पुराण के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन पर्वतराज हिमालय ने पुत्री पार्वती की शादी के लिए शिव के पास भेजा था प्रस्ताव। यह पावन बिहार के खासकर मिथिलांचल में धूमधाम से मनाया जाता है और यह पर्व भगवान शिव की उपासना से खत्म हो जाते हैं और सभी पाप मिट जाता है। नरक चतुर्दशी की जो कथा है, एक मान्यता यह भी है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण और पृथ्वीवासी त्राहि त्राहि कर रहे हैं। भौमासुर को यह नरकासुर कहा जाता है, यानी कि भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण को, छत्र, आदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली और वह तीनों लोगों के राजा बन गया। और भक्तजनों, तो ये भी कहा जाता है कि भौमासुर ने पृथ्वी की कई राजाओं और उनके बंदीगिरी बना लिए थे और इस बंदीगिरी में डाल दिया और कृपा करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए, ये श्री कृष्ण को इंद्र जी ने बोले। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर और प्रयागतोषपुर पहुँचे। यानी कि जब गरुड़ पर चढ़कर श्री कृष्ण ने प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर आता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को श्राप मिला था कि वह वध, यानी कि मरेंगे या वध होंगे तो स्त्री के हाथों से मारा जाएगा। यह उसको भौमासुर को श्राप मिला था। इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रयाग ज्योतिष का राजा बना दिया। भक्तजनों, भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। और इस दिन भगवान कृष्ण और यमराज और धन की देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि नरक निवारण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। और तो भक्तजनों, यही कथा था। और इस साल जो है 2024 में चतुर्दशी कितने तारीख को है, कौन सी महीना में है, तो ये जानकारी अब फिर से देते हैं। चतुर्दशी 2024 में वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 फरवरी दिन बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार को 11:17 से शुरू होगी और यह तिथि 9 फरवरी दिन शुक्रवार को 8:02 पर खत्म होगा। तो यानी कि आप इस साल 2024 में जो चतुर्दशी मनाया जाएगा और चतुर्दशी पावन आप लोग कर सकते हैं, 8 फरवरी को आप कर सकते हैं भक्तजनों। तो ज़रूर आप कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त देंगे। तो इस साल आप जो चतुर्दशी मनाइएगा 8 फरवरी को मना सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको इस तारीख, दिन और कितने तारीख और कब से कब है, इस वीडियो में कंप्लीट दे देंगे। तो ज़रूर भक्तजनों, आप जानकारी मिले होंगे। तो ज़रूर अगर आप इससे जानकारी मिले हैं तो जरूर इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, फुल वॉचिंग और दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह मज़ेदार जानकारी, वीडियो और कथा आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राधे।